काय झालं? ल- मारना बस एक दूसरे को। गुआनिन प्लस डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी गुएनोसाइन। चलिए लास्ट कौन सा है? साइटोसिल प्लस राइबोज शुगर। क्या आएगा? अभी दिमाग चल गया आप लोग। साइटिडीन एंड साइटोसिल प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर। हरे कृष्णा। डीऑक्सी साइटिडीन। चलो बताओ भाई बॉयज। आप लोग को बताना है। अगर मैं बोलूं कि आरएनए आरएनए हैज आरएनए हैज थाइमिडीन। आरएनए हैज थाइमिडीन। आरएनए हैज थाइमिडीन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? जिसको पता है रेज योर हैंड। शुभम भाई सांगू का धनंजय। क्यों फॉल्स है? हाँ। हाँ। आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरासिल। सो थायमिडीन नामक कुछ होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज थायमिडीन। हमने लिख लिया है, लेकिन थायमिडीन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर सभी को? बिकॉज थायमिडीन इज एब्सेंट इन। अरे एब्सेंट इन आरएनए। क्लियर सभी को? मैं बताता, मैं सब हर बार लिख देता हूँ, बच्चे किसी को याद आता नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण। चलिए, अभी आप लोगों को बोला जाए इसको कन्वर्ट करना है न्यूक्लियोटाइड में। दीज ऑल आर न्यूक्लियोसाइड। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू टाइड। तो क्या करना है हमको? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो आपने गुवेनोसाइन में फॉस्फेट ऐड किया तो क्या बन जाएगा? हाँ। गुवेनोसाइन में आपने फॉस्फेट ऐड किया तो क्या बनेगा सुमित? गुवेनिलिक एसिड। क्या बनता है बच्चों? गुवेनिलिक एसिड। एडिनोसाइन में फॉस्फेट ऐड किया तो क्या बनता है? एडिनाइलिक एसिड। इसको दूसरा तरीका बोलना है क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनाइन मोनोफॉस्फेट। है ना? तो चलिए हम लिखते हैं अभी एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने अभी तक लिखा है न्यूक्लियोसाइड, अभी क्या लिख रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसाइन फॉस्फेट ग्रुप क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। और इट इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनाइलिक इज ऑल्सो एडिनाइलिक एसिड। जैसे पायरुवेट को आप लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड, द सेम वे एडिनाइलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनाइलेट। याद आएगा सभी को? चलिए अभी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के आगे डीऑक्सी लगा दिया तो क्या हो जाएगा वो? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड में अगर यूरेसिल है, यूरेसिल प्लस शुगर, तो कौन सा शुगर रहेगा? केवल राइबोस। और फॉस्फेट ग्रुप। यूराइडलिक एसिड। यूरिडिन। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा डी ऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ऐसा होगा क्या? नहीं, बिकॉज यूरासिल इज एब्सेंट इन डीएनए। समझ में सभी को? एक और लिख लेते हैं बस हम। तो डी ऑक्सी गोएनोसाइन प्लस फॉस्फेट ग्रुप तो क्या हो जाएगा?
एसिड, डीऑक्सी गुएनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द ऑड वन अमंग देम। तो आपको अगर बहुत तो आपको समझ में आएगा ना ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अगर यूराइडलिक एसिड दिया है और बाकी सब डीऑक्सी डीऑक्सी दिया है, तो आपको समझ में आएगा यूराइडलिक एसिड इज ऑफ आरएनए नॉट ऑफ डीएनए। तो इफ यू नो द नेम्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन यू विल नॉट फाइंड सम डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट द क्वेश्चंस विद ऑड वन आउट। चलो आगे बढ़ जाए। तो बाकी के आप लोग नाम खुद से लिखना है ना। बाकी नाम लिख लेंगे ना आप लोग, थायमिडिन का, फिर साइटोसिल का, यूराइडिन और यूरासिल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए पैकेजिंग। यही है ना नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बढ़ जाओ आगे। चलिए नाउ एनसीईआरटी सेज कि हमारा जो ह्यूमन डीएनए है, दैट ह्यूमन डीएनए हैज 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर्स इन हैप्लॉइड जीनोम। आपकी पहले लाइन में लिखा है एनसीईआरटी ने, द जीनोम हैज हाउ मच, 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? GENOME क्या होता है बच्चा, जीनोम क्या होता है? जीनोम मतलब कि वहां पर लिख लो एनसीईआरटी आप लोग, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोम। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। वो 46 क्रोमोसोम्स का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। तो 23 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू व्हाट? जीनोम। क्या होता है बच्चों? जीनोम। याद रहेगा सभी को। तो जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर्स है? 3.3 इंटू 10 to the power 9। जीनोम है हाउ मेनी क्रोमो बेस पेयर्स? 3.3 इंटू 10 to the power 10 raised to 9 base pairs are found in human genome। एंड जीनोम का मतलब क्या है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। ठीक है यहाँ तक सभी को। चलिए अभी ध्यान से सुनना है। अब हमको पहले पता करना है लेंथ ऑफ डीएनए। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए का लेंथ पता करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता करेंगे। तो 3.3 10 to the power 9 ये हैप्लॉइड कंटेंट है, लेकिन हमको लेंथ पता करना है किसका? पूरा डिप्लॉयड कंटेंट का। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 3.3 इंटू 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर में, तो क्या करेंगे? वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -10। चलिए ये सॉल्व कीजिए आप लोग और पता कीजिए। नहीं, निकालो कैलकुलेटर सब लोग। क्या है? लिख के हो गया? निकालिए कैलकुलेटर, निकालिए आप लोग। बहुत आसान है वैसे। देखिए 3.3 इंटू 2 6.6, 10 to the power 9 और ये -10 बचेगा 10 to the power -1। 3 पॉइंट का 4 का नीचे निकालेंगे तो वो 10 to the power -2। और 6 पॉइंट, ये 3.3 इंटू थ्री, 6.6 इंटू 34 कितना आ रहा है ये? 2.234 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 2.2.4 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ डीएनए। ये क्या हमारे डीएनए का लेंथ। तो सच ए लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड अ स्मॉल सेल। लेंथ कितना डीएनए का? 2 पॉइंट
2 मीटर। और इतना लंबा डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? छोटे से सेल के अंदर। वो सेल के अंदर भी नहीं है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी बोल रहे कि हाउ सच अ लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड अ स्मॉल न्यूक्लियस। सो देयर इज अ पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग। कितने लोगों ने ताजमहल के बारे में सुना है? ताजमहल, ताजमहल। हाँ, क्या है ताजमहल भैया? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या है ताजमहल? प्यार की कुछ तो बोले तुम लोग। आएगा आएगा, जोर से बोलो बेटा। शिव मंदिर? कौन बोला शिव मंदिर? सिद्धार्थ बोला क्या? So you have heard that the workers who participated in building of Taj Mahal, their hands were cut. Why? Very good, शाबाश, बहुत दिमाग में तुम्हें। दूसरा ताजमहल नहीं, but you know there is another Taj Mahal, a dicto copy of the Taj Mahal. Where it is? संभाजी नगर। ताजमहल का एग्जैक्ट कॉपी कहाँ है? Where we have the exact replica of Taj Mahal, exact replica। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फोटो में क्या? फिर there is a city called as बुरहानपुर। So I'll tell you a short story. Why I'm telling this, you come to know why I'm telling this. So Burhanpur is the place where Mumtaz died. Mumtaz, you know Mumtaz, na? Wife of शाहजहाँ, वेरी गुड। तो शाहजहाँ की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर में। देयर इज अ फोर्ट इन बुरहानपुर वेयर शी डाइड। So after, Shahjahan was planning Shahjahan was planning to build the Taj Mahal in this city, but the architecturist or whoever it was, builder ने बोला कि भी आपका ताजमहल जो है बुरहानपुर में जो नदी है उसके किनारे टिकेगा नहीं, सो बेटर डोंट मेक इट हियर। तो उसने बोला ठीक है, तो वहाँ प्लान कैंसिल किया और उन्होंने बनाया आगरा के अंदर। सो नाउ देन देयर इज अ पर्सन नोन एज आनंद चौकसे। He has built a exact replica of Taj Mahal in this city because earlier Shah Jahan was planning to build Taj Mahal in this city. So why I'm telling you this, that in India, when Shah Jahan built this Taj Mahal, there were people at that time only in his kingdom or in his darbar, whatever it is, they were able to form a cloth of silk of 1 meter, which used to get packed inside a message box। माचिस की डब्बी आती है ना, तो 1 मीटर आप कपड़ा लीजिए, 1 मीटर कपड़ा इतना होता है कुछ भी, और 1 मीटर कपड़ा उसको फोल्ड कीजिए और किसके अंदर आ जाएगा वो? एक माचिस की डब्बी के अंदर। पॉसिबल है क्या? योर हैंकी विल नॉट कम। आता है क्या? रुमाली नहीं आता है, वो तो बहुत छोटा है। बट द 1 मीटर क्लोथ इज टू कम, हाउ? बिकॉज वॉज सो फाइन सिल्क, बिकॉज ऑफ विच एंड द वे दे यूज टू मेक इट। नाउ वी डोंट फाइंड सच सिल्क। मिलता है साउथ इंडिया, यू मे गो सिल्क साड़ीज टू विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। सो द सेम वे, if the person can make a cloth of 1 meter which can be packed in a matchstick box, why cannot Lord make a DNA which can be packed in a small nucleus? Yes or no? So it is the greatness of Lord to have such a great lengthy DNA inside a small nucleus. Hare Krishna. So we should see the greatness of God in all life, in all aspects of life. तो अभी ये डीएनए का पैकेजिंग होता कैसे है? तो डीएनए का पैकेजिंग होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज, लेकिन उससे पहले इंसाइड आपसे एक लाइन पूछी है कि ई कोलाई बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कितने बेस पेयर्स है? 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6। 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। और उसके बाद बोला कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? बताओ, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ मैं, ई कोलाई नहीं बोल रहा हूँ। बैक्टीरिया के अंदर मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया ही है। ई कोलाई के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं होता है? नहीं होता है, शाबाश। तो जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है फिर? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म? नहीं, साइटोप्लाज्म। पक्का? डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म? डिफरेंस क्या है डिफरेंस? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? देखो, देयर आर 5 टर्म्स, आई टेल यू, यू डू टेल मी डिफरेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड प्रोटोप्लास्ट। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट एंड साइटोसोल, ये पांच टर्म है और पांचों में डिफरेंस है। कौन कौन से टर्म्स है? दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड प्रोटोप्लास्ट। हरे कृष्णा। चलिए, तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो होता है, इसमें से एक चीज चीज होती है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है कि नहीं? बट डज डीएनए इज फ्रीली फ्लोटिंग? क्या डीएनए फ्रीली फ्लोट करता है क्या? नहीं, उसका पोजीशन क्या होता है? सेंटर। इवन दो देर इज नो न्यूक्लियस, बट द डीएनए इन द बैक्टीरिया रिमेन्स इन द सेंटर। व्हाई? बिकॉज देयर ऑल्सो देयर इज पैकेजिंग। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया के अंदर पैकेजिंग नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या है? पैकेजिंग है। वो पैकेजिंग कौन कराता है? तो एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन पूछा है। सो द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज पॉलीअमाइंस। कौन से प्रोटीन्स बच्चों? पॉलीअमाइंस। पॉलीअमाइंस आर द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग इन बैक्टीरिया। बट देयर इज एन एक्सेप्शनल बैक्टीरिया नोन एज आर्की बैक्टीरिया। सुना आप लोगों ने? व्हाट इज स्पेशल अबाउट आर्की बैक्टीरिया? यस। गाय देखी आप लोगों ने? वेरी गुड। गाय क्या करती है बच्चों? मतलब जुगाली, जुगाली सुना आप लोगों ने? हाँ, जुगाली को क्या बोलते हैं आप लोग? रोमिनेशन, रोमिनेशन। रवंत। वेरी गुड, रवंत करती जो भी। तो वो खाती बहुत सारा एक साथ, फिर उसको वापस निकाल के चबाती है ना। तो उसकी गट में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मिथेनोजेंस। वेरी गुड। तो आर्की बैक्टीरिया शोज, आर्की बैक्टीरिया शोज हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स फॉर पैकेजिंग। कैसे करते हैं वो? हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। तो दे डोंट हैव एक्सेप्शन। कौन है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पैकेजिंग होता है, लेकिन वो पैकेजिंग हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स करते हैं, ना कि पॉलीएमाइंस। बाकी सारे बैक्टीरिया में कौन करता है? पॉलीएमाइंस। एक्सेप्शन क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन, हिस्टोन नहीं, लेकिन हिस्टोन के जैसे हैं। समझ में सभी को? एक और एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है? यस, mycoplasma does not have cell wall, and mycoplasma has binding of, bacteria has which type of DNA? Double stranded circular DNA, but mycoplasma has double stranded linear DNA। और वहां पे पैकेजिंग किससे होता है? हिस्टोन लाइक प्रोटीन से। याद रहेगा सभी को? चलिए, अभी नेक्स्ट है कि हमारा ह्यूमन डीएनए के अंदर पैकेजिंग किससे होता है। सो इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स histone protein is responsible for packaging of DNA। is responsible for packaging of DNA। अभी जो हिस्टोन प्रोटीन है, दिस हिस्टोन प्रोटीन is positively charged। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? हाँ। एंड हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन लाइसिन एंड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और ये कैसे अमीनो एसिड्स है? देखिए, जिसको पता है रेजर हैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक अमीनो एसिड एंड एसिडिक अमीनो एसिड?
स्ट्रक्चर देख के आप कैसे बता दें कि एक अमीनो एसिड एसिड है कि दूसरा अमीनो एसिड बेसिक है? ये आप लोगों ने पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल्स में। आर ग्रुप। भाई क्या? तो आर ग्रुप में क्या स्पेशल रहेगा? हाँ, एसिडिक कंटेंट। हाँ, अमीनो एसिड हैविंग मोर देन वन carboxylic group will be called as acidic, but an amino acid with more than one amino group will be called as basic amino acid. तो लाइसिन और अर्जिनिन के अलावा और कोई अमीनो एसिड होता है क्या बेसिक अमीनो एसिड? नहीं, बेसिक अमीनो एसिड तो दो ही है क्या, लाइसिन अर्जिनिन की तीसरा भी कोई होता है? और एक है। कौन सा है? एच से? हाँ, हिस्टिडीन। पक्का? कि मिथियोनिन? सल्फर कंटेनिंग? तो एक और कौन सा सल्फर कंटेनिंग? मिथियोनिन एंड सिस्टीन। वेरी गुड। अमीनो एसिड एरोमेटिक तीन है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलनिन। फिर न्यूट्रल। हाँ, अल्कोहल कंटेनिंग। आपके आंसर में डायग्राम दिया ना, एलेनिन। एलेनिन का डायग्राम दिया है ना? एलेनिन का डायग्राम दिया ऊपर देखो, उसमें ओवेच है। हरे कृष्ण। चलिए हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। सी, व्हाई आई एम गोइंग लाइक दिस ना, मुझे मैं हिस्टोन प्रोटीन, लाइसिन अर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड बोल के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको क्यों वापस बायोमेट ले जाता हूँ? ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर एबल टू रिकॉल समथिंग और नॉट। दिस इंक्रीजेस योर कैपेसिटी टू रिकॉल। यस और नो? कि हमको कितना याद है, ऐसा नहीं कि पार्ट पढ़ लिया और उसके बाद हरे कृष्ण। यू शुड एबल टू रिकॉल थिंग्स विच हैव स्टडीड अर्लियर, रैंडमली आल्सो, नॉट नेसेसरी कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के बाद ही याद आएगा हमको। तो हिस्टोन प्रोटीन इज positively charged, and it is basic in nature because of the basic amino acid, whereas DNA is negatively charged। डीएनए के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज है। और इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, तो अभी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? यस। सो दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल कम टुगेदर फॉर द पैकेजिंग। अभी ध्यान से सुनना बच्चों सभी को। सो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक होता है कोर प्रोटीन, जिसमें चार सब यूनिट्स हैं। एक है H2, H2A, H2B, H3 एंड H4। और दूसरा है लिंकर प्रोटीन। और लिंकर प्रोटीन में आता है आपका केवल H1। और जो कोर प्रोटीन है उसमें चार वैरायटी के सब यूनिट से, ईच सब यूनिट हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो उसको बोलते हैं ऑक्टा कोर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टा कोर। ऑक्टा मतलब के 8 सब यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक कोर। 8 सब यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। तो लाइक दैट वी हैव 4 सब यूनिट, 8 सब यूनिट्स। चारों जो सब यूनिट है ये H2A, H2B, H3 और H4, ये सब कितने रहेंगे? टू टू। टोटल कितना हो जाएगा? 8।
ये 8 सब यूनिट के अराउंड हमारा डीएनए कॉइल्ड है। द डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड दिस 8 सब यूनिट्स। तो जो डीएनए कॉइल्ड है इसके अराउंड, उसमें टोटल 200 बेस पेयर्स। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? 200, 200 बेस पेयर्स का डीएनए कॉइल्ड है अराउंड दिस ऑक्टा कोर। और कितना टर्न है ये? तो सपोज ये गोला है। आप लोग क्या लट्टू खेलते, क्या बोलते हैं उसको, लट्टू क्या बोलते हैं मराठी में? भवरा। हाँ, गोल गोल घूमता है, रस्सी से घुमाते हैं उसको, भवरा। तो वो भवरा, भवरे के अराउंड एक सर्कल पूरा कीजिए रस्सी से, और दूसरा सर्कल केवल 75%। एक सर्कल पूरा, और दूसरा सर्कल कितना? 75%, मीन्स हाउ मच? 3/4। तो कितना हो जाएगा? मराठी में क्या बोलते हैं आप लोग? क्या है? एक पूर्णांत? माय गॉड। 1 1/3 टर्न इज देयर। चलिए। नाउ दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर हैज 260 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड देन 200 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। एन ऑक्टा कोर यूनिट, 8 सब यूनिट्स, और उसके अराउंड रैप्ड डीएनए। कितना टर्न? 1/3 टर्न। इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। मैंने आपको बच्चों डीएनए का पिच, इधर डिस्टेंस कितना बताया? 60 आर्मस्ट्रॉन्ग बताया ना? इट्स नॉट 60 आर्मस्ट्रॉन्ग, इट्स 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 है क्या? रुको। न्यूक्लियोसोम हैज 60 आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं, डीएनए का 10 बोला है कि 20 है? दिया है क्या एनसीईआरटी में? दिया है क्या एनसीईआरटी में, देखो। नहीं दिया डीएनए में। दिखा दो मैंने। नहीं दिया है। ठीक है, एल टेल यू। 10 या 20 में से कुछ है। लास्ट टाइम को लिखवाया था क्या नोट्स? कहाँ से लिखा है तेजा? ठीक है, चलो अभी हम 10 लिख देते, तो बच्चे बोल रहे थे। सो दिस इज 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप लोग 20 बोल रहे हैं क्या? एआई क्या बोल रहा है? 20, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरे कृष्णा। दिस इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड न्यूक्लियोसोम का विड्थ है 60 आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी ध्यान से सुनना है। जब एक ऑक्टा कोर और दूसरा ऑक्टा कोर, तीसरा ऑक्टा कोर, इनके अराउंड डीएनए रैप्ड है ना? तो देखिए, ये एक न्यूक्लियोसोम। ये कृष्णा, दिस इज, हाँ, न्यूक्लियोसोम का 10 है क्या? और डीएनए का? नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग आप डिस्टेंस छोड़ दो, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। बट डीएनए से ज्यादा विड्थ रहेगा ना, डीएनए से कम थोड़ी रहेगा विड्थ।
अच्छा अब 20 आर्मस्ट्रॉन्ग किसका, डीएनए का, तो 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं 100 आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। कौन बोल रहा है, नहीं ऐसा। अच्छा मैंने लिखवाया क्या, मैंने घर लिखवाया होगा फिर, नो प्रॉब्लम। आई डू, अभी छोड़ दो, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट नहीं 100 तो नहीं होना चाहिए। हम्म, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है छोड़ दो, अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग, अभी आएगा हायरार्की तो समझ में आएगा। तो दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, और ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है H1 प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, H1। यहां पर प्रेजेंट है H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों कहाँ प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। लेकिन इन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, लिंकर डीएनए है ना, दिस डीएनए बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा प्रोटीन है, H1 प्रोटीन। याद आएगा सभी को, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द लिंकर डीएनए इज H1 प्रोटीन। एंड दिस मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स look under electron microscope like, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक रस्सी के ऊपर बहुत सारे बीड्स बांध दिए गए, उसके जैसा ये दिखाई देता है। अभी हम दिख रहे हायरार्की ऑफ पैकेजिंग। हायरार्की ऑफ डीएनए पैकेजिंग, सबसे पहले प्रेजेंट है हमारे पास डीएनए। डीएनए के बाद बनता दिस इज डीएनए। डीएनए से बनता है आपका न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से है ना, ऐसे आपको दिखाई देगा, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से सोलेनॉइड से बन जाता है आगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से और आगे जाके बस कुछ भी बना दो जो आपको अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड एज सुपर सोलेनॉइड। सुपर सोलेनॉइड से फिर बनता है क्रोमैटिड, और लास्ट में क्रोमैटिड से बन जाता है क्रोमोसोम। तो अभी मुझे इतना याद है, इसका है 1400 जिसका है 700 हाँ, सबका।
नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर। ये 200। ये 30 नैनोमीटर है। कौन सा? ये 10। और ये 2 नैनोमीटर। ठीक, याद आएगा सभी को। तो डीएनए, डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से सुपर सोलेनॉइड, फिर क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से लास्ट में क्रोमोसोम। दिस इज योर हायरार्की। तो आपको जनरली एक सेल के अंदर जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है क्रोमेटिन। जनरली इन अ सेल व्हाट यू सी इज क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के अंदर भी the best stage to study the morphology is metaphase, but the best stage to study the shape of chromosome is anaphase. है ना, क्लियर रहेगा? पेंसिटी सेज कि इनिशियल जो पैकेजिंग है हमारा सोलेनॉइड तक, वहां तक तो हमको सिर्फ डीएनए और हिस्टोन से काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे पैकेजिंग बढ़ते आता है, तो पैकेजिंग बढ़ते जाने पर हमको एक्स्ट्रा और प्रोटीन्स लगते हैं। अब एक्स्ट्रा प्रोटीन्स का नाम क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। दिस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एट हायर पैकेजिंग। जैसे जैसे पैकेजिंग बढ़ता जाएगा, वैसे से रिपल्शन बढ़ते जाएगा ना। जितना नेगेटिव चीज को आप दबाते जाओगे, उस में क्या बढ़ेगा? रिपल्शन बढ़ेगा। तो वो रिपल्शन को कम करने के लिए हम एक प्रोटीन ऐड करते हैं। कौन सा प्रोटीन? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो आप लिख लीजिए, नोट। नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी at higher level of packaging, at higher levels of packaging। जैसे जैसे पैकेजिंग का बढ़ते जाएगा, वैसे से हमको रिपल्शन बढ़ने के कारण NHC, एनसेट ने ऐसे लिखा है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अभी ये कॉइलिंग पैकेजिंग होने के बाद हमारे पास डीएनए का रीजन दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। सम पोर्शन ऑफ रीजन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, सम पोर्शन इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। व्हाट इज द डिफरेंस? यूक्रोमेटिन इज लाइट स्टेन्ड। जब उसको स्टेन करते हैं, तो आपको यूक्रोमेटिन कैसे देता है? लाइट स्टेन, क्योंकि पैकेजिंग बहुत डेंस नहीं है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन है, हमारा पैकेजिंग कैसा है? बहुत डेंस। और वो डेंस पैकेजिंग होने के कारण उसको आप अनकॉइल नहीं कर सकते। जैसे सपोज किसी के लंबे बाल है, और लंबे बाल पूरे एकदम, क्या बोलते हैं उसको, गुच्छा बन जाए, सो यू कांट अनकॉइल इट। दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। बट जब हमको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तो ट्रांसक्रिप्शन के समय बालों को, मतलब डीएनए को अनकॉइल करना पड़ता है। सो दैट अनकॉइलिंग प्रोसेस डजंट अकर्स। सो द हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, बट द यूक्रोमेटिन इज एक्टिव, बिकॉज उसमें पैकेजिंग बहुत डेंस नहीं है। तो यू कैन अनकॉइल एंड रिमूव द सम पोर्शन ऑफ डीएनए फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सो द रीजन ऑफ डीएनए, रीजन्स ऑफ डीएनए, दो रीजन है हमारे पास। कौन से? एक है यूक्रोमेटिन, और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, पैकेजिंग उतना अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इट इज डेंसली पैक्ड। यूक्रोमेटिन इज लाइट स्टेन्ड, स्टेन करने में आपको लाइट दिखाई देगा।
बट हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्क स्टेन। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बट हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। सो योर टू रीजन्स यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पर खत्म होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये टॉपिक है ना। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो डीएनए का डिस्कवरी हुआ 1953 में, 1905 में। तो जब डीएनए का डिस्कवरी हुआ, तब तक के साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो आपको अभी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। वो एक्सपेरिमेंट पहले हुए हैं बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है, वो पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपने वर्ड सुना है ट्रांसफॉर्मेशन? मूवी भी आई थी शायद, ट्रांसफॉर्मेशन वन टू थ्री, थ्री पास। हाँ, क्या बोल रहे हैं, आई है ना। शो हमने देखी लगता है। हाँ, तो यह सीन यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब देखते ही आप लोग देखते हैं ना बच्चों। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको दिखता है बिफोर एंड आफ्टर, दिखता है या रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले आदमी बहुत अजीब होता है, बाद में फिर वो जिम में जाके अपने आप को बहुत अलग कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर एंड आफ्टर। तो हाँ, बिफोर आफ्टर दिखेगा हमको। पहले हमारा बैक्टीरिया रफ होता है, बाद में जाके वो स्मूथ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ नाम का साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। आइए आप लोग याद करो, फ्रेडरिक वर्ड कहाँ का आता है। फ्रेडरिक, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिथ। नाउ यू रिमेम्बर फ्रेडरिक साइंटिस्ट वेयर वी हैव इन एनसीईआरटी। बताओ बच्चों, फ्रेडरिक वर्ड कहाँ का आता है? क्या है, संकेत भाई याद नहीं आ रहा है साइंटिस्ट का नाम? हाँ, एक ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आराम से सेल्फ स्टडी के साथ आप लोग पता करना। सो द साइंटिस्ट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये साइंटिस्ट ने किया, ये साइंटिस्ट ने चूहा लिया, उसको बोल दिया हमने माइस। और इसने एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया कौन सा था? सुडोमोनास। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। तो कितने लोगों ने बीमारी सुनी है निमोनिया, सुना आप लोगों ने निमोनिया? क्या होता है निमोनिया बच्चों? हाँ, हाँ, पानी भर जाता है। कहाँ भर जाता है पानी? एल्वियोलाई में। तो लंग्स से पानी भरने के कारण क्या होता है फिर उससे? देयर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन लॉट ऑफ कफ कम्स आउट। जनरली किस में होता है ये? किस में होता है? ह्यूमंस में? अरे ह्यूमंस में सब, बड़ा जवान लोगों को, बूढ़े लोगों को, बच्चों को, किसको होता है? जवान लोग, बच्चों को होता है, बच्चों निमोनिया। यू विल फाइंड स्मॉल किड्स विद निमोनिया, नॉट बिग पीपल लाइक यू। आपने इसमें निमोनिया कभी हुआ है क्या? कब हुआ निमोनिया?
साइनस हुआ, साइनस वाला चाहिए, निमोनिया वाला चाहिए। हरे कृष्णा। बच्चे। हरे कृष्णा। तो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब मैं बताइए, बैक्टीरिया का नाम देख के बताइए बैक्टीरिया का शेप कौन सा है। अरे हाँ, क्या शेप है? स्पेरिकल, चलो वेरी गुड। तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूडोमोनास। क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को? अब ध्यान से सुनना है, ये बैक्टीरिया के दो वेरिएंट्स हैं। देयर इज वन स्मूथ वेरिएंट एंड देयर इज वन रफ। एक स्मूथ वेरिएंट है, दूसरा कैसा है? रफ। वन बैक्टीरिया इज स्मूथ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ कैप्सूल। क्या होता है कैप्सूल बैक्टीरिया के अंदर? देखिए, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आइदर स्लाइम लेयर और इट इज कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड। बस। और क्या होता है पॉलीसैकेराइड के साथ में? बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ, ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ का सेल वॉल। पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, वो सेल वॉल होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स? नहीं पता। हरे कृष्णा। सेल चैप्टर याद नहीं आ रहा तुम लोगों को। कोई बात नहीं। तो सेप्टोकोकस निमोनिया टू वेरिएंट्स, एक है स्मूथ, दूसरा है रफ। स्मूथ वाले में कैप्सूल प्रेजेंट है, रफ वाले में कैप्सूल एब्सेंट। रफ वाले के पास कैप्सूल नहीं है, इसमें वाला कैप्सूल है। और कैप्सूल होने के कारण इट इज वायरुलेंट। कैसा है ये? लेकिन जो रफ वाला है वो कैसा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरुलेंट? हाँ, आपके शरीर में जाएगा तो हरिबोल कर देगा। वेरी soon you will be dead because of pneumonia, because it is bacteria causing pneumonia. आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? माइकोप्लाज्मा कैसा है? फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब, और फैकल्टेटिव एरोबिक। पक्का? क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव, मतलब ऑक्सीजन मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी चल जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा का ही एक वेरिएंट है पीपीएलओ, सुना आप लोगों ने? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। व्हाट इज द साइज ऑफ पीपीएलओ? 0.1। पक्का? हाँ, और माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर। सो पीपीएलओ इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा ओनली। तो गाय थी, गाय, कैटल, उस कैटल को हो गया था निमोनिया। क्या होता है कैटल को? और साइंटिस्ट का नाम है, नहीं नहीं नहीं, साइंटिस्ट का नाम है, कुछ तो नाम है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सो द साइंटिस्ट फाउंड दैट कैटल को निमोनिया हुआ है। क्या हुआ कैटल को? और कैटल के प्लूरल फ्लूइड में से, कैटल के प्लूरल फ्लूइड में से बैक्टीरिया निकला। और वो बैक्टीरिया का नाम था पीपीएलओ, उसको नाम दिया प्लूरो। वाई प्लूरो? प्लूरो, PLEURO, सुना है ना? प्लूरो मीन्स मैनी, जो बहुत सारे फॉर्म शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। विच ऑर्गेनल ऑफ सेल? वेरी गुड। लाइसोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट? नहीं नहीं, इट शोज मल्टीपल फॉर्म्स, उसके लिए वर्ड क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, लाइक लाइक लाइसोसोम शोज पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं पता आप लोगों को? पता है, वेरी। चार तरह के लाइसोसोम्स होते हैं। हरे कृष्णा। तो माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो प्लूरो, और चूंकि निमोनिया कॉज करता है इसलिए क्या बोलते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में सभी को? बट दिस पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ, हाँ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज कॉल्ड एज पीपीएलओ।
विच इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ पर थे, बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया। तो ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज किया, एक है रफ स्ट्रेन, दूसरा है स्मूथ स्ट्रेन। तो रफ वाला स्ट्रेन जो है, उससे निमोनिया होगा तो उसे, लेकिन इंसान मरेगा नहीं। लेकिन ये स्मूथ वाला आपकी बॉडी में गया तो क्या हो जाएगा, आप मर जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायरुलेंट। वेरी गुड। तो ये माइस को इन्होंने हमने दिया रफ स्ट्रेन। माइस को कौन सा दिया बच्चों? तो माइस मरेगा जिंदा रहेगा? अलाइव। फिर माइस को दूसरा स्ट्रेन दिया, कौन सा स्ट्रेन? स्मूथ स्ट्रेन। तो माइस क्या होगा बेचारा? डेड। हरे कृष्णा। राम नाम सत्य है। अभी हमने एस स्ट्रेन दिया, लेकिन एस स्ट्रेन को हमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा और गर्म कर दिया। हरे कृष्णा। तो नरक में ऐसा होता है, पता है आपको? आपने देखा है अपरिचित मूवी, देखी है अपरिचित? वेरी गुड। अपरिचित में करते नहीं करते वो? या नहीं देखा आप लोगों ने? अपरिचित मूवी देखी है ना? हाँ। सो दोज हु ईट नॉनवेज, हरे कृष्णा। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, यहाँ पे शिवाजी महाराज का पतला, मतलब कि स्टैचू लगाया ना। क्या बोलते हैं उसको मराठी में? अनावरण। सोड़ा मतलब फंक्शन, फंक्शन। तो शिवाजी महाराज वॉज प्योर वेजिटेरियन। शिवाजी महाराज वॉज प्योर वेजिटेरियन, ऐसा ना? शिकार करना तो वो क्षत्रियो का काम है, बट ही वॉज प्योर वेजिटेरियन। यस और नो? यस। सो यू शुड ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम शिवाजी महाराज बाय फॉलोइंग। क्या? He was a disciple of Tukaram Maharaj. He was chanting Lord Ram's name. Yes or no? Yes. So you all should chant. You should all become vegetarian. How many of you are vegetarian? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। उन सभी उन सभी जानवरों के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे जो आपके पेट में जा चुके हैं। तो बच्चों, टेस्ट के पीछे नहीं जाना है। यू हैव टू नॉट गो बाय टंग, यू हैव टू गो बाय योर इंटेलिजेंस। सो यू ऑल शुड बी गिविंग अप नॉनवेज, है ना? वेजिटेरियन होना चाहिए आप लोगों को। इन महाराष्ट्र इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाई टू गिव अप नॉनवेज। बट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव अप नॉनवेज। ओके। मुझे याद है ना, आखिरी में एक वीडियो दिखाना है आपको। चलिए। क्यों नहीं? हाँ, सूर्यकांत ने दिखाई क्या? मैं दूसरा दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। अरे हम पढ़ लेते, अभी आधा घंटा है हमारे पास, चिंता मत करो। हाँ, 30 मिनट है ना अभी। अरे। हाँ। देखो अभी रिपीटर, देखो सिलेबस अभी खत्म ही होने वाला, ज्यादा बचा नहीं सिलेबस, लास्ट सेकंड चैप्टर है बच्चा। ठीक है। तो माइस और एस स्ट्रेन। हाँ, तो एस स्ट्रेन को कर दिया हीट किल, क्या कर दिया बच्चों? बट यू डोंट हीट किल एनी ऑर्गेनिज्म फॉर योर टंग, हरे कृष्णा। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया, टेस्ट में डाल के उसको गर्म कर दिया, और गर्म करके क्या होगा बेचारा? मर गया। दुख हो रहा है मुझे। लेकिन अब ये माइस और वो जो मरा हुआ असिस्टेंट था, वो मरे हुए असिस्टेंट को इंजेक्ट किया किसके अंदर? माइस के अंदर। तो बताइए, माइस मरेगा कि जिंदा रहेगा? अरे माइस मरेगा कि जिंदा रहेगा? हाँ, इट विल बी अलाइव। क्यों अलाइव? क्योंकि असिस्टेंट ने अपने काम किया क्या? नहीं, एक मर गया ना बेचारा, हिट किल कर दिया उसको। अभी उन्होंने माइस, माय गॉड, ये माइस माइस। अब ये माइस को इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन, और साथ में एस स्ट्रेन। लेकिन जो एस स्ट्रेन वाला था वो कैसा था? एच के, ऋतिक रोशन। तो आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है। क्या बनाया बच्चों? कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्सचर। रतलामी सेव नहीं, ध्यान से सुनना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में दो बैक्टीरिया है। कितने बैक्टीरिया है? कौन कौन से? अरे कौन कौन से बैक्टीरिया है? एक है आर स्ट्रेन और दूसरा कौन सा है? एस स्ट्रेन। कौन सा जिंदा है और कौन सा मर गया है? शाबाश। अभी एस स्ट्रेन वाले को, बैक्टीरिया को गर्म तो कर दिया है। तो जब बैक्टीरिया को गर्म करते हैं, सपोज आपको गर्म किया, सुमित को गर्म किया, सुमित क्या होगा?
आपको एक तेल में रख के फ्राई किया तो फ्राई हो जाएंगे ना। वेरी गुड। माय गॉड, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है बेटा। चलिए। क्या क्या रियलिटी है। लेट्स ट्राई, बहुत बड़ी कढ़ाई है हमारे पास नीचे है। अभी पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ तो खत्म हो जाए, प्रैक्टिकल वहां आया करेंगे, हम थ्योरी पढ़ लेते, प्रैक्टिकल वहां आया करेंगे हम लोग। चलो ध्यान से सुनो बच्चों। एक बैक्टीरिया जब गर्म कर दो तो क्या होता है? हाँ, अरे मर जाता है वो अलग चीज है, मतलब बैक्टीरिया के साथ होगा क्या? उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। लेकिन जो प्रोटीन और डीएनए का जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं टूटेगा? वेरी गुड, प्रोटीन बिकम्स डीनेचर्ड। तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, तो प्रोटीन अलग हो गया, डीएनए भी क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन डीएनए सच ए स्टेबल मॉलिक्यूल कि कितना ही आप टेम्परेचर बढ़ा दो, डीएनए ब्रेक हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। So even though DNA got broke into small small pieces, आपने जब असिस्टेंट वेक्टर को हीट किल किया, तो हीट किल करने के बाद सेल वॉल डिस्टर्ब हो गया, सेल मेम्ब्रेन चला गया, पूरा प्रोटोप्लाज्म बाहर आ गया, डीएनए प्रोटीन अलग अलग हो गए। लेकिन जो डीएनए था वो बच गया, बढ़ गया किसके अंदर? स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। समझ में सभी को? नाउ दिस स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ एस स्ट्रैंड डीएनए, जो एजिटेशन बैक्टीरिया था उसका जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, वो चले गए इनसाइड आर स्ट्रेन। किसके अंदर चले गए वो? आर स्ट्रेन के अंदर चले गए। तो आर स्ट्रेन के अंदर वो डीएनए गया, एस स्ट्रेन का, और उसने आर स्ट्रेन के अराउंड कैप्सूल फॉर्मेशन किया। क्या फॉर्मेशन किया? कैप्सूल। और जब कैप्सूल फॉर्मेशन किया तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, एंड बिकॉज ऑफ विच द माइस डाइड। तो माइस डाइड। समझ में सभी को? तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए वर पिकअप बाय आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने पिकअप कर लिया। क्या पिकअप कर लिया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। और उससे कारण आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ किसके अंदर? एस स्ट्रेन में। एंड बिकॉज ऑफ विच द माइस डाइड। याद आएगा सभी को? सो दिस प्रोसेस of converting R strain into S strain is called as ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हो बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। याद आएगा सभी को? लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ग्रिफिथ को समझ में नहीं आया। ये ऐसा कैसे हुआ कि आर स्टेन एस स्टेन बन गया? वो प्रूफ किया अगले साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है क्या? मैकलियोड, मैककार्टी एंड ओवरी। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं?